पीएफआई के जो करीबी हैं उन पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। पुलिस की स्पेशल सेल इस छापेमारी में मुफ्तला है, शामिल है। तो देखिए, अभी जैसा कि हमारे सहयोगी विशाल बता रहे थे कि निजामुद्दीन इलाके में भी पीएफआई से जुड़ी रेड चली। स्पेशल सेल इस रेड में शामिल है। एटीएस, ईडी, एनआईए, तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं ये जी तोड़ कोशिश कर रही हैं कि जो पीएफआई का नेक्सस है इसको तोड़ा जाए। वो तमाम जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, चाहे फुलवारी शरीफ का मामला रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर हमले की बात रही हो, या धमाके कराने की बात रही हो, या नेटारू जो बीजेपी नेता थे उनका हाथ काटने की बात रही हो, उनकी हत्या की बात रही हो। विशाल का रुख करते हैं। विशाल, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे कि निजामुद्दीन इलाके में भी रेड चल रही है, गिरफ्तारियां वहां भी हो रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए ताबड़तोड़ रेड जो है वो लगातार जारी है। मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूं कि निजामुद्दीन दिल्ली जो है, दिल्ली में निजामुद्दीन और रोहिणी में अभी भी रेड चल रही है। लेकिन शाहीन बाग और जामिया की बात करें, ओखला की बात करें, तो यहां पर देर रात रेड की गई। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उसके बाद कुछ और लोगों को गिरफ्तार करने की जरूरत जो है वो बताई जा रही थी कि एनआईए का जो ये पूरा मामला है, ऑक्टोपस जो है, ऑपरेशन ऑक्टोपस, इसको मजबूत करने के लिए एनआईए और ईडी ने यहाँ के दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मिलकर देर रात फिर से एक बार रेड किया और लगभग दर्जन भर लोगों को जो मुख्य जो कहीं ना कहीं पीएफआई में एक्टिव मेंबर बताए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया। और देश विरोधी जो भी काम किया जा रहा था पीएफआई की तरफ से, चाहे वो बात करें देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का या देश का सौहार्द जो है वो बिगाड़ने का, तो इन तमाम मुद्दों पर जो है इनसे पूछताछ की जाएगी। और कल हमने देखा कि किस तरीके से 26 सितंबर को पटियाला। विशाल, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन दर्शकों को यह बताना भी जरूरी है कि हिंदुस्तान के किन किन राज्यों में ये बड़ी रेड चली। देखिए, मैप के जरिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां पर बहुत ताबड़तोड़ एक्शन चला पीएफआई के ऊपर। कर्नाटक एक और राज्य जहां पर सबसे अधिक गिरफ्तारियां हुई थी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के डिटेल आपको दे रहे हैं। असम वो राज्य है जहां पर गिरफ्तारियां हुई हैं, रेड्स हुई हैं। महाराष्ट्र में भी, जैसा कि मेरे सहयोगी सुमित बता रहे थे, वहां अभी भी रेड चल रही है, वहां भी गिरफ्तारियां हुई हैं। मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर के इलाके से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। और राजधानी दिल्ली में निजामुद्दीन, रोहिणी और शाहीन बाग वो इलाके हैं जहां पर रेड चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। और गुजरात में भी पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस, ईडी और तमाम जो सरकारी एजेंसियां वो रेड डाल रही हैं। और ये देखिए, तमाम राज्य हैं, फिर से देखिएगा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की वो राज्य हैं जहां पर पीएफआई पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। इससे पहले भी 15 राज्यों में एक्शन हुआ था, 100 से अधिक गिरफ्तारियां हुई थी। लेकिन अभी भी जो एजेंसियां हैं लगातार तमाम नेक्सस को खंगाल रही हैं। इस पूरे इलाके को, इस पूरे राज्य में जितने भी पीएफआई के ठिकाने हैं उनको रेड डाली जा रही है, ताकि जो राज्य विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों में मुफ्तला है ये संगठन, इसकी कमर तोड़ दी जाए। तो ये देखिए, मैप के जरिए आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की क्या है बताएंगे आपको मेरे सहयोगी अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल अमित, यहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि लगातार ये ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है और असम में भी पीएफआई से जुड़े 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। असम पुलिस अब लगातार ये छापेमारी जो कार्रवाई कर रही है, इन गिरफ्तारी जिनकी की गई है उनसे अब पूछताछ की जा रही। पुलिस ने 11 पीएफआई नेताओं को गिरफ्तार किया था। जी हां, देखिए, असम में भी बड़ा एक्शन चल रहा है। पीएफआई से जुड़े 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। असम के अलग अलग इलाकों में रेड चल रही है, पीएफआई के ठिकानों को खंगाल रही है पुलिस, एटीएस, ईडी और एनआईए। और देखिए, वहां से भी बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। पीएफआई से जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और जो लीड मिल रही है इन गिरफ्तारियों में, उनकी बिना पर, उनकी निशानदेही पर आगे की कार्रवाई चल रही है देश भर में। मैप के जरिए भी हम आपको बता रहे थे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर रेड चली। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। मोदी नगर से भी पीएफआई के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। मोदी नगर से 12 लोग हिरासत में लिए गए। अंजलि, यानी कि देखिए, अब इससे समझा जा सकता है कि जो एक बड़ा तंत्र था वो पूरे देश भर में फैला हुआ था, जो पूरा जाल बिछा रखा था पीएफआई ने। देखिए अमित, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि एक सदस्य की एनआईए की टीम और एटीएस की टीम गिरफ्तारी कर रही है और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और दिल्ली से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लोमस का रुख करते हैं। लोमस, बीते 2 दिनों से लगातार पीएफआई जुड़ी तमाम गतिविधियों और इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहे हैं। लोमस, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, देखिए, कल एक बड़ी गिरफ्तारी हुई थी लखनऊ से। आपने तस्वीरें भी भेजी, आपने खबर भी हमें बताई। आज किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है अगर पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश की बात करें, अमीनाबाद के बाद? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मोहम्मद हामिद गिरफ्तार हुआ, उसके बाद लगातार जो एटीएस और साथ ही एसटीएफ उससे पूछताछ की, तो उससे बड़े क्लू निकल करके सामने आए। बताया जा रहा है कि मोहम्मद हामिद के ही जो नक्शे कदम पे जिस तरीके से उसने बताया कि कहां कहां पे उसका नेक्सस फैला हुआ है, कहां कहां पे उसके लोग
तो देखिए, लखनऊ से जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी लुमस। बिल्कुल, ये देखा जा रहा है कि पीएफआई के जो सदस्य थे वो हर एक जगह मौजूद हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां जहां पर भी एनआईए और एटीएस की टीम पहुंच रही है, वहां से एक एक सदस्य की गिरफ्तारी की जा रही है। और 8 राज्यों में आज एक बार फिर से एटीएस और एनआईए की टीम पीएफआई के इन सदस्यों पर कहर बनकर टूटी है। और देखा जा रहा है कि लगातार ताबड़तोड़ इस छापेमारी में कई ठिकानों पर जब पहुंचती है एनआईए की टीम, वहां पर सदस्यों की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि कई बड़े पुख्ता इनपुट मिलते हैं। बिल्कुल, और लगातार कार्रवाई जो है वो देश भर के अंदर पीएफआई के ठिकानों पर जारी है। एनआईए की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई है वो लगातार इस वक्त हो रही है। महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, लगातार बड़ा ऑपरेशन जो है वो इस वक्त कंडक्ट किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर छापे एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है। इस खबर को लगातार बड़ी अपडेट के साथ आप तक यहां पर लगातार पहुंचा रहे हैं, और बड़ी अपडेट और आखिर किस तरीके से कार्रवाई जारी है, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।